नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके अपने चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर मैं बात करूंगा। आप लोग जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या एमएससी, एमकॉम का फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिला होगा एबीसी आईडी। ये एबीसी आईडी क्या होता है, आज चलिए एबीसी आईडी के विषय पर हम लोग बात करेंगे। एबीसी आईडी में जैसे हम क्या क्या बात करने वाले हैं, कैसे बनेगा वो बता दें आपको। एबीसी आईडी क्या है, एबीसी आईडी कैसे बनेगा, एबीसी आईडी के क्या ज़रूरी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ में आज आपको एबीसी आईडी बनाना भी बताएंगे। इन्हीं सब विषयों पर आज चलिए आप लोगों से मैं बात करता हूं और साथ ही साथ में एबीसी आईडी कैसे बनाना है वो भी मैं बताता हूं। अच्छा, एबीसी आईडी एक बात पहले आप लोग समझ लीजिए, सभी के लिए ज़रूरी है और सभी यूनिवर्सिटियों में, ये भी यही नहीं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ही चल रहा है, ये सभी यूनिवर्सिटियों में एबीसी आईडी ज़रूरी है। क्या है एबीसी आईडी, चलिए इसके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। तो चलिए सबसे पहला नंबर, एबीसी आईडी क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन होता है कि एबीसी आईडी क्या है। आप समझ लें, पूरा वीडियो में बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप लोग समझ जाएंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एबीसी आईडी वो होता है, जैसे आप समझ लें कि एबीसी आईडी में क्या काम करता है ये एबीसी आईडी, आप समझें इसको। जैसे देखिएगा, आप मान लीजिए कि बीए फर्स्ट ईयर कहीं कॉलेज से कर रहे हैं। कॉलेज से करते समय क्या होता है कि आप लोगों को किसी कारणवश किसी जगह आप लोगों को जाना पड़ता है तो गैप चला जाता है बीच में, और जब गैप चला जाता है तो एक चीज़ देखिएगा, अगर आपने बीए जहाँ से किया, जिस कॉलेज से आपने बीए किया है उसी कॉलेज से ही आपको पुनः, जैसे फर्स्ट आपने किया, सेकंड भी उसी से करना है, थर्ड भी उसी से करना है। लेकिन एक ऐसा नियम यूजीसी ने लागू किया यानी कि 2020 के तहत कि इसमें क्या होगा कि अगर आपने एबीसी आईडी बना रखा है, आपके पास अगर एबीसी आईडी है, अभी बताऊंगा कैसे एबीसी आईडी बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने वाला हूं। आप समझ लें, एबीसी आईडी जो होता है ये आपके लिए क्या करेगा कि आप अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या आप मान लीजिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, अदर यूनिवर्सिटी में जा करके अगर आप चाहें कि मैं सेकंड ईयर करूं तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। कहने का मतलब ये जो आप लोगों का गैप हुआ है उस गैप को जो है आप कवर कर सकते हैं एबीसी आईडी से। कैसे कैसे करना है, चलिए इस विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। देखिएगा आगे, यहाँ देखिए एबीसी आईडी कैसे बनेगी, इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। क्या एबीसी आईडी जरूरी? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है एबीसी आईडी। आप अगर एबीसी आईडी बनवा लेंगे, आप डिजी लॉकर का नाम सुने होंगे, अगर आप कहीं मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आप डिजी लॉकर में जा करके आप कहीं भी दिखा करके, वो ओरिजिनल चीज़ होता है, आप देख लें, गवर्नमेंटेड होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली मैं लेके चलता हूँ एबीसी आईडी की तरफ। कैसे बनना है एबीसी आईडी, उसके लिए आप सबसे पहला नंबर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे फर्स्ट पेज में ही, आप यहाँ देखिएगा सर्च बार में आप सर्च करेंगे abc.gov.in। आप abc.gov.in डाल करके सर्च करेंगे तो आपके सामने सीधा सीधा देखिए खुल करके आ रहा है। ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी, कहने का मतलब एबीसी फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको जैसे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ, आप देखिएगा ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाता है। यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिएट कर चुके हैं एबीसी आईडी, और ये ज़रूरी भी है कि एबीसी आईडी क्रिएट होना चाहिए। अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ देखिएगा एबीसी आईडी मांगा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉर्म भरना आप लोगों को मैं सिखाया हूँ, अगर आप नहीं देखे हों तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, आप उसमें देखेंगे तो आप फॉर्म भरना भी सीख जाएंगे। चलिए आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर एबीसी आईडी जब मांगता है तो कैसे मांगता है आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा एबीसी आईडी दिया हुआ है ना, एबीसी आईडी दिया हुआ, तो यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ लिखा भी गया है क्लिक हियर क्रिएट न्यू एबीसी आईडी। आप कैसे क्रिएट करेंगे, सबके लिए कंपलसरी, सभी लोग बना लें। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तब पर भी उसी वेबसाइट पर आप जा कर के पहुँच जाएंगे।
abc.gov.in, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी आप इसमें पहुंच सकते हैं। तो चलिए ABC ID पर जब आप आते हैं, इस वेबसाइट पर आते हैं, तो आपको बनाना कैसे ये आप समझ लें। इतने सारे ऑप्शंस इसमें दिए, आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहला नंबर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा गया माई अकाउंट। आप माई अकाउंट पर जब क्लिक करते हैं तब आपके सामने देखिएगा क्या क्या आता है। यहाँ पहला नंबर आता है स्टूडेंट, दूसरा नंबर यूनिवर्सिटी। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ आपको करना क्या है, आप एक नए स्टूडेंट हैं, आपको नया आईडी बनाना। अगर आपने पहले भी बना रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने नहीं बना रखा है तो आपको जो है यहाँ पर देखिएगा न्यू यूज़र साइन अप करना है। अभी के लिए मैं न्यू यूज़र साइन अप पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ आप क्लिक करिएगा, आपको यहाँ से मोबाइल नंबर मांगता है, आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, OTP जनरेट करिएगा तो OTP आएगा, OTP डाल दीजिएगा। पूरा नाम यहाँ पर डालेंगे, कौन सा नाम डालेंगे, जो आपके आधार कार्ड में होगा वही नाम आपको डालना है। फिर यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, यूज़र नेम डालेंगे, यूज़र नेम अपने मन से आप डाल देंगे, पिन अपने मन से डालेंगे। कंफर्म पिन डाल करके यहाँ आप कंडीशन को अप्लाई करके यहाँ वेरीफाई कर देंगे। फिर आपसे आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर को OTP मांगेगा, वो आप डाल करके अप्लाई कर देंगे तो आपके सामने जो है खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ अभी के लिए मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरह से आपका लॉगिन होता है। यहाँ देखिएगा आपका OTP मांग रहा है, मैं ऐसे ही OTP डाल देता हूँ, जो OTP आएगा अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिएगा मेरे पास OTP आ गया, मैं OTP डाल दे रहा हूँ 197641। यहाँ से मैं साइन इन करूँगा। जैसे मैं साइन इन करता हूँ कुछ इस तरह से खुल करके आता है। अब इस तरह से खुल करके आएगा तो ये कह रहा है प्रोसीड विथ KYC। आप अगर KYC करना है तो आप आधार नंबर अपना डालेंगे, आधार नंबर डाल करके आप वेरीफाई पर जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर आप फिर से एक बार वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर देखिएगा आपके सामने नया इंटरफेस खुल करके आता है। यहाँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपका दिख रहा है ना, आप इस पर देखेंगे, ये चीज़ आपका मेन होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे चल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से इसको आगे ओपन करना है। चलिए दिखाता हूँ, थोड़ा सा साइट स्लो है इसलिए जो है स्लो चल रहा है। देखिए आपके सामने इस तरह से कुछ डिजी लॉकर जो है खुल करके आ जाता है। अभी आपको यहाँ क्या करना होगा, ध्यान से एक एक पॉइंट को आप लोग समझेंगे तो बना पाएंगे, नहीं बना नहीं पाएंगे आप लोग। यहाँ देखिएगा आपको मिल जाता है एक सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। ध्यान से आप एक एक ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे क्या मिलेगा, सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। ये आप बना लेंगे ना, बहुत अच्छा चीज़ है ये। आप इसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब सर्टिफिकेट इसी में आप डाउनलोड कर सकते हैं और वैलिड होगा, सरकार का है ये बनाया हुआ पेज। यहाँ आप चलेंगे सर्च डॉक्यूमेंट पर, जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, आप यहाँ सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करके यहाँ पर लिखिएगा, कुछ लिखना नहीं है, ABC आप लिखेंगे यहाँ पर ABC। जैसे आप लिखेंगे ABC, यहाँ आपका पहला ही ऑप्शन देखिए आ जाएगा ABC ID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिल्ली करके आएगा। यहाँ आपको कुछ करना नहीं, यहाँ आप जैसे क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहाँ आपका आधार कार्ड के हिसाब से नाम दे देगा, डेट ऑफ बर्थ दे देगा, जेंडर दे देगा। अब आपको यहाँ पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो बाद में नहीं बना पाएंगे तो कहेंगे कि सर आपने जो है गलत बता दिया हमको। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा गया है ना एडमिशन ईयर, आप एडमिशन ईयर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप, यहाँ आप आइडेंटिटी वैल्यू, यहाँ इंस्टीट्यूशन नेम। आप देखिए कैसे कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ मैं आपको कर करके दिखा देता हूँ।
जैसे आप इस पर क्लिक करिए, सॉरी यहाँ पहले आप देख लीजिए एडमिशन ईयर, एडमिशन ईयर कौन सा है आपका उसको आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं करंट का भी बता देता हूँ, 2023 है, हमने 2023 को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, यहाँ 2023 सेलेक्ट हो गया। अब आइडेंटिटी टाइप क्या है, टाइप में आप भर दीजिएगा आपका रोल नंबर है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक इनरोलमेंट नंबर है, न्यू एडमिशन। अभी मैं न्यू एडमिशन के लिए बताता हूँ। जैसे मैं न्यू एडमिशन पर क्लिक करके ओके करता हूँ, यहाँ न्यू एडमिशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी वैल्यू में आप कुछ नहीं करिए, फॉर्म नंबर आप अपना डाल दीजिए, जैसे PU जो भी हो आपका नंबर, आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ इंस्टीट्यूशन नेम डालना है। आप इंस्टीट्यूशन नेम पर जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नेम आते हैं, यहाँ आप सर्च कर लीजिएगा वीर बहादुर, देखिएगा यहाँ आ गया ना, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करके ओके करिएगा, ओके करके यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, आपका जो है नया इंटरफेस खुल करके आएगा। मैं पहले से ही इशू करके रखा हुआ हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ इशूड डॉक्यूमेंट देखिए लिखा गया ना, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए ABC ID है ना, ABC ID पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ABC ID होता है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए इस तरह से। और ये ABC ID नंबर जो होना है, ये नंबर आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यहाँ देखिए डिजिटल सिग्नेचर हो रखा है जो बना हुआ है, यहाँ देखिए लिखा गया ना वेरीफाइड, इस तरह से। अब यही ABC नंबर आप जो है उठा करके यहाँ फॉर्म में आपको डाल देना, बाकी और कुछ करना नहीं है। ये जो फॉर्म आप लोगों का खुलता है, फॉर्म में ही आप ABC नंबर डाल देंगे। अच्छा, नया एडमिशन अगर कहीं लेना होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसी ABC नंबर से ही आप नया एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहें आप ले सकते हैं। अगर इसमें भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके आप पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा देखने पर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार थैंक्स लिख करके ज़रूर हमको मैसेज कर दीजिएगा इसी पर कमेंट में ही। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नए लोग हैं तो पुराने लोग हैं तो थैंक्स लिख करके भेज देंगे, और पुराने लोग वीडियो को शेयर करें। हर यूनिवर्सिटी के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग अगर चाहें तो अपनी मोबाइल से ही 2 मिनट के अंदर ABC ID जनरेट कर सकते हैं। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।